हम लोग बिहार के वनों के बारे में पढ़ते हैं। बिहार मुख्यतः आपका मानसूनी जलवायु का हमारा क्षेत्र है, प्रदेश है। बिहार में दो दो प्रकार के हमारे वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन बिहार के उन क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर उनका वार्षिक वर्षा का जो दर है वो 120 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, जिसमें हमारे सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन आते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के। और दूसरा हमारा वन आते हैं तराई क्षेत्र के। तराई क्षेत्र जो हमारे सहरसा और इधर पूर्णिया और कटिहार, ये जो नेपाल के तराई क्षेत्रों से मिलने वाले जो हमारे वन है, उनमें इनकी एक छोटी संकीर्ण पट्टी पाई जाती है। अब हम बात करेंगे शुष्क पर्णपाती वन। ऐसे पर्णपाती वन जिनमें वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है, बिहार के ऐसे क्षेत्र हमारे शुष्क पर्णपाती वनों से ढके होते हैं, जिनमें हमारे सबसे पहले आते हैं पूर्व एवं मध्यवर्ती क्षेत्र के वन, और दूसरे हमारे आते हैं दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें हमारे कैमूर, रोहतास, गया और ये सारे हमारे शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं। हम लोग आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने बिहार में वनों के प्रकार देखे थे, जिसमें पहला हमारा था आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा जो है वो 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आर्द्र पर्णपाती के जो वन है बिहार में, सबसे पहला आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में वार्षिक वर्षा का जो दर है वो 160 सेंटीमीटर से अधिक होता है। इसमें जो प्रमुख वनस्पति पाई जाती है वो हमारी साल, सेमल, खैर, शीशम आदि वृक्षों की प्रधानता रहती है। ये हमारे ऊंचे पर्वतीय इलाकों से जो हमारे ऊंचे नीचे से आते हैं। दूसरा हमारा क्या है, तराई क्षेत्र के वन। तराई क्षेत्र के वन जो पाए जाते हैं वो भारत नेपाल की सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा हमारा आता है तराई क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जिसमें अगर हम निम्न दलदली क्षेत्र की बात करें तो उसमें हाथी घास, नरकट, झाड़, सवई, बांस आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं निम्न दलदलीय क्षेत्रों में। फिर हम चौथे की बात करें तो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सहरसा जिलों में संकीर्ण पट्टी के रूप में ये आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सहरसा, पूर्णिया और के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में साल वृक्षों के वनों की पट्टियां मिलती हैं। अब हम लोग देखेंगे शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। बिहार में ऐसे जहां पर 120 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार होता है। बिहार में शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार राज्य के पूर्ववर्ती और मध्यवर्ती भागों तथा दक्षिण पठार के पश्चिमी भागों में होता है। देखिए, अब इसमें जो प्रमुख वनस्पति रहती है शुष्क पर्णपाती वनों में, वो अमलतास, आबनूस, आंवला, शीशम, महुआ, पलाश, आसन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। इन वनों का जो विस्तार है वो बिहार के जमुई, शेखपुरा, बांका, नवादा, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद जिले के पठारी भागों में विस्तृत होता है। अब हम देखें बिहार में वन क्षेत्रफल के अनुसार, बिहार में वन जो है वो 6,877 वर्ग किलोमीटर है, जो इसके क्षेत्रफल का 7.30% है। सुरक्षा की दृष्टि से बिहार के वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहले जो है वो हमारा क्या, आरक्षित वन क्षेत्र। आरक्षित वन क्षेत्र 693 वर्ग किलोमीटर है, जो कि वन क्षेत्र का लगभग 10.83% है। वहीं अगर हम संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो ये 6,183 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार में सर्वाधिक है। ये वन क्षेत्र का 89.91 यानी 89.91% है। तीसरा हम देखेंगे अवर्गीकृत वन क्षेत्र जो है वो सबसे कम है, 1 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बिहार के टोटल जो वन क्षेत्र है उसका 0.01% है। यदि हम सघनता के आधार पर देखें तो बिहार में खुले वन जो है वो 3,692.54 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उसके क्षेत्रफल का 3.92% है। वहीं अगर हम मध्यम वन की बात करें तो मध्यम सघन वन जो है वो 3,280.32 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उसके क्षेत्रफल का 3.48% है। वहीं अगर हम अति सघन वन की बात करें तो वो 333.13 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल जो उसके क्षेत्रफल का, बिहार के क्षेत्रफल का 0.36% है। वहीं अगर हम झाड़ीदार वन की बात करें
तो ये 249.88 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उसका टोटल जो एरिया है, जो बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 0.27% है। ये सारे आंकड़े वन सर्वे 2019 के पर आधारित है।